अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। क्या हुआ? अब क्या कहा वकील ने? डिवोर्स के पेपर रेडी है? नहीं। क्या? नहीं, मेरा मतलब ये है कि वो कह रहा है कि 2-4 दिन में रेडी हो जाएंगे। अच्छा सुनो, मैं अब जा रही हूँ क्योंकि राहिल की कंडीशन इस वक्त ऐसी नहीं है कि उसे अकेला छोड़ा जा सके। उसकी चोटें कहीं तुम्हारे दिल पर असर तो नहीं कर रही? वो अपनी चोटों से कहीं गहरा इंसान है। जब उसका असर ही खत्म हो गया, उसके चोटें क्या असर करेंगी? ये रो गई किस्सा खत्म कर दे। क्या मैं इस घर में दोबारा आ सकती हूँ? इसका मतलब अभी तुम यहाँ से जा रही हो? वैसे मेरे होने या ना होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जिस तरह से तुम चाहती हो, अगर उसे भुलाकर हम दोस्तों की तरह। नहीं, मुझे रिश्ते में मिलावट पसंद नहीं। तुम अगर दोबारा ना चाहोगी तो किस रिश्ते से? कुछ रिश्ते इल्म और आदात के हिसाब से भी गुजारे जा सकते हैं। इसका मतलब है कि तुम इल्म और आदात भी जानती हो। कहीं तुम कोई बाजी तो नहीं लगा रही ना? तुम तो मेरे इल्म से इनकारी थे, तुम्हें क्या डर किसी बाजी का? वैसे इस बात पे मुझे परवीन शाकिर का एक शेर याद आ गया। एक शर्त पे खेलूंगी बिया, प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो बिया तेरी। आपकी तारीफ? ये मेरी बहन है पाकिज़ा। तुम्हारी बहन? हाँ, हम साथ नहीं रहते तो कभी जिक्र नहीं हुआ, ना ही आमना सामना। है बाकी तफसीलात बात है। राही, अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुमने खाना खाया? मैंने पूछा खाना खाया तुमने? मेरे ख्वाबों की शहजादी, वो मेरे दिल की रानी है। शुरू उस पर हुई, उस पर खत्म मेरी कहानी। ऐसे मत देखो मुझे प्लीज। मेरे ख्वाबों की शहजादी, वो मेरे दिल की रानी है। शुरू उस पर हुई, उस पर खत्म मेरी कहानी है। जो देनी हो सजा दे ले, जो मर्जी हो सितम कर दे, उसे हक है वो जीने दे या मरने का हुक्म कर दे। कोई ऐसा मिल लाओ जरा, ये रोग ये किस्सा खत्म कर दे। शुक्र करे मैं थी, अगर उससे ये सब कुछ देख लिया होता तो
वो तुम्हारी तरह नहीं है कि हर जगह मुंह उठाकर चली जाए। ये देख बात। वैसे इतने से बालों से मसला हल हो जाएगा क्या? अरे ये इतने से बाल इस गुड़िया के पेट में डाल के और इसे बाबा जी के पास पहुंचा दूं, फिर तू देख के होता क्या है। वैसे अम्मी, कल मुझे बड़ी हैरत हुई। आपने जो खास तौर से उसके लिए कुरमा बनाया था वो तो अब्बू ने भी खाया था। तो तू डर गई कि कहीं उस तावीज़ का असर तेरे बाप पर ना हो जाए। हाँ तो बिल्कुल। अरे डरने की ज़रूरत नहीं है, तावीज़ कोरमे में नहीं खीर में था, इसीलिए तो एक प्याली बनाई कि उसे लगेगा उसकी फुप्पी उससे बहुत प्यार करती है। वाह अम्मी, कमाल सोचती हैं आप। सिर्फ सोचती नहीं, अमल भी करती हूँ। बस एक दिन की बात है, महानूर जब उस घर में वापस जाएगी तो उस घर के दरो दीवार हिल जाएंगे। करम कर दे मेरे मौला करम कर दे। बहुत मायूस बैठा हूँ, तू मुझ पर अब रहम कर दे। कहाँ गुमे? कितना सुकून था वहाँ, इतनी भीड़ के बावजूद अंदर तक उतरती हुई खामोशी। बंदा खुद ब खुद अल्लाह के उस वली की तरफ चलता ही चला जाता है, जैसे कि उसको पता हो कि उसने किस तरफ जाना है। आपको वहाँ जाकर अच्छा लगा? बहुत। वहाँ जाके मुझे एक ऐसी ठंडक का एहसास हुआ जैसे कि मेरा जलता हुआ दिल यकदम से सुकून पा गया हो। आप मेरी वजह से तकलीफ में हैं, मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। हर बच्चे के मुकद्दर में उसकी पसंद का खिलौना नहीं होता। आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं कब आया हूँ? मुझे तो लाया गया है। अब घर वाले या रिश्तेदार इससे जो भी समझे, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। फिर तो आपका आना बेकार हो गया। नहीं, तुम ना सही, तुम्हारी यादें, तुम्हारी बातें, ये आवाज़ का उतार चढ़ाव, इतना कुछ तो लेके जा रहा हूँ अपने साथ। सोचो, वहाँ सैकड़ों मील दूर मैं कहीं चुप सा बैठा हूँ और अचानक से तुमसे मिलती जुलती आवाज़ में कोई पुकारे और मैं अचानक से चौंक के देखूं और उस एक पल के सारे लम्हे मेरी आंखों के सामने आ जाएं। ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ भी होगा? नहीं, मैं आपको बिल्कुल याद नहीं करूँगी। मैं उस मज़ार पर एक उम्मीद का दिया जला कर आया हूँ। अब देखो, वो जलता है या बुझ जाता है। कोई ऐसा मिल लाओ जरा, ये रोग ये किस्सा खत्म कर दे। कोई ऐसा मिल लाओ जरा, ये रोग ये किस्सा खत्म कर दे। मैं एक बार फिर से कमजोर पड़ रही हूँ। मेरे खुदा मुझे ताकत बख्श दे। मैंने इसे ही मांगने के लिए
पहली बार तुझसे लौ लगाई थी, वो तो ना मिला पर तेरे दिल पे सुकून जरूर मिला। मुझसे ये सुकून फिर से ना छीन मेरे मौला, ना छीन। ये दर्द मेरे कुछ कम कर दे, कोई ऐसा मिल लाओ जरा, ये रोग ये किस्सा खत्म कर दे। अम्मी ऐसा भी कोई करता है क्या? खींच रही है। जरा सा इन मुर्दारों में तेल डाल लिया करो, कुछ जान आ जाए। हर वक्त बंदरों की तरह इधर उधर भागती फिरती है, कोई काम है तुम्हें? और भी यार मिसालें तो ढंग की दिया करे, क्या मतलब बंदरों की तरह? मोरनी की तरह बोला करे। अच्छा मोरनी देखी भी है कभी? हाँ देखिए। मरियम, आप इमानुर का फोन आया तो वो चाय बना रही थी, अचानक उसके कपड़ों पे आग लग गई। मेरा तो दिल घबरा रहा है, मैं उसे लेने जा रही हूँ। भाभी सब खैरियत तो है ना? मानू ठीक तो है ना? मुझे कुछ नहीं पता, मैं जाके देखूंगी अब मैं। तायम्मी मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे नहीं, तुम क्या करोगी जाके? बस मैं गई और आई बस। हम मानूरा पे ठीक तो होंगी ना? हाँ तुम परेशान मत हो। कल इंशाल्लाह मेरे पैरों की पट्टी खुल जाएगी और परसों मैं वीज़े के लिए अप्लाई करूंगा और टिकट का बंदोबस्त भी करूंगा। इतनी जल्दी? मेरा मतलब है आप महानूर आपी की शादी अटेंड नहीं करेंगे? नहीं मदीहा, एक बात कहूँ, मानोगी? अगर मेरे बस में हुआ तो जरूर। हाँ, ये तुम्हारे बस में ही है। तो फिर मान लूंगी। बोले। मदीहा, तुम ही मुझे तुम नहीं कह सकती? मदिया
सॉरी, शायद आप लोग कोई ज़रूरी बात करे थे, पर मानूर आपी के कपड़ों में आग लग गई है। क्या? अब वो ठीक तो है? पता नहीं, ताई जान गई हैं पप्पो के घर। बहुत टेंशन हो रही है। चलो। तुम इतनी बच्ची तो नहीं हो कि अपने कपड़ों का खुद ध्यान नहीं रख सको? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा, मेरा दिल घबरा रहा था। मैं नहीं जानती मेरे दुपट्टे में आग कैसे लगी। खुदा का शुक्र है कि तुमको कुछ हुआ नहीं, वरना हम पे इल्ज़ाम आ जाता कि हमने आग लगाई है। ऐसे क्या देख रही हो? सच कह रही हूँ। और अभी भी कौन सी हमारी जान बख्शी है? अभी भी 1000 ताने सुनने हमने। कोई कुछ नहीं कहेगा, कह दूंगी ये सब मेरी गलती है। हाँ, जैसे वो लोग तुम्हारी बात पर इतनी आसानी से यकीन कर लेंगे। तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगी। वासिफ, आप अम्मी को कॉल करके पूछें वो कब आ रही हैं। मैंने मोमानी जान को कॉल कर दी है, वो थोड़ी देर में आ जाएंगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, जब मोमानी जान आएंगी पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। और ऊपर से अभी तक अम्मी भी नहीं आई हैं। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है शमाइल, मैं सब संभाल लूंगी। मानूर सही कह रही है, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, जो भी होगा देखा जाएगा। अल्लाह, रुकैया, रुकैया बेटा। दादो, दादो, मानूर आपी दादो। अरे हट जा। तो क्या मुसीबत है? गर्मी और धूप से आई हूँ, ये नहीं कि दादो के लिए ठंडा पानी लाए, को सांस लेने दे। रो क्यों रही है? दादू वो, अरे डांटा है किसी ने? दादू वो मानूर आप। क्या हो गया है बेटा, बता दो सही, मेरी तो जान को आ जाती हूँ। रुकैया, अरे क्या जान को मेरी है? रुकैया, तू कहाँ से आ गई? क्या रुकैया? कहाँ है? अम्मा वो भाभी मानूर को लेने गई हैं। मानूर? मानूर को क्या हुआ? ये रो क्यों रही है? हाँ दादू, मानूर आप एक फोन आया था, उनके कपड़ों में आग लग गई है, हम सब बहुत परेशान है। ताई अम्मी आएंगी तो कुछ पता चलेगा। मानो मेरे बच्चे, कुछ ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ। अरे अल्लाह, मुझे बताओ क्या हुआ, सच बताओ सब। बताओ अम्मा, संभाले। अरे मेरी मानो, अरे उसे कहीं कुछ हो ना जाए। पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। कह रही थी मैं सदका दो, लेकिन मेरी कोई सुनता नहीं है। अरे ये घर को ना देख, मुसीबतों ने देख लिया, तू देखना क्या क्या होगा। मेरे बच्चे, मानूर का भाई मुझे सही से बताओ, ठीक है ना? कुछ हुआ तो परेशान मत हो मेरी बच्चे। तुम्हें ये एहसास नहीं है कि तुम क्या कुछ खोने जा रही हो? वो कहते हैं ना, मछली क्या जाने प्यास की शिद्दत। सही कहा तुमने, मछली। अब ये मछली दरिया से निकलकर समंदर की सिम जा रही है। कहीं समंदर के लालच में छोटे से जार में ना फंस जाना। इनाम, असलान भाई के घर भी चक्कर लगाना है। मेमुना भाभी आई थी, वो बहुत नाराज होके गई थी। कहाँ तो जाने दो, अब क्या करूं? पैरों पड़ जाऊं उनके? हम लड़की वाले झुक जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं पूछ नीछ हो गई और रिश्ता खराब हो गया तो हम किस किस को बताते फिरेंगे कि क्या वजह थी। तुम तो अपने मुंह बंद ही रखो।